हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ऑपरेशनल सिग्नल्स की बात करेंगे और मेरा जो फोकस है वो तीन ऑपरेशन पर मेन है, वो है स्केलिंग, फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग। तो भाई मैं एक मेथड बताऊंगा जो इन तीनों के लिए लागू होगा, यानी कि तीनों के अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो सिंगल मेथड यूज करना है, केवल एक। हम तीनों के लिए तीन अलग अलग मेथड हम यूज नहीं करेंगे, तीनों के लिए हम एक ही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला है स्केलिंग। तो यहां पर स्केलिंग दो टाइप से हम ले रहे हैं। पहला है, दो टाइप ले रहे हैं इसके, एक पहला एम्पलीट्यूड स्केलिंग और दूसरा टाइम स्केलिंग है, जिसमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग और उसके बाद आता है फोल्डिंग। ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एम्पलीट्यूड और फोल्डिंग तो बहुत ही सिंपल है, जिसको हम टाइम रिवर्सल भी कहते हैं। हाँ, दिमाग किसमें लगाना पड़ेगा, डिले और एडवांस, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल। एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल का एक मुखड़ा बता देता हूं, जब सॉल्व करेंगे तो मैं बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, मुखड़ा ऐसा है कि भाई पहले शिफ्टिंग लिया आपने, अब उसमें हमने क्या करा, फोल्डिंग और शिफ्टिंग को मिक्स कर दिया। दिमाग तब खराब होता है, दिमाग कब खराब होता है, जब भाई साहब फोल्डिंग को शिफ्टिंग के साथ मिक्स कर दिया। अकेला शिफ्टिंग का न्यूमेरिकल है ना तो बड़े आराम से हो जाएगा, पर अगर फोल्डिंग और शिफ्टिंग दोनों को मिक्स कर दिया, अब बताओ साहब क्या होगा, यानी कि टाइम रिवर्सल है प्लस शिफ्टिंग है, तब क्या होगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो उसकी चिंता मत करो, इस मेथड पे हम सब चीजें एक एक करके देखेंगे, तो लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखें आगे। चलो, तो सबसे पहला है हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग हम सिंगल एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, और सारे ऑपरेशन उसी पर हम अप्लाई करेंगे। तो मेरा जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये डॉट क्यों लगा है, चलो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अपने इसको ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को दे देते हैं हम 0, ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये हमारा xt, ये जो पॉइंट है इसको हमने दे दिया 2, इसको दे दिया हमने 4, और इसको दे देते हैं हम 6। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है 1, ये एम्पलीट्यूड है भैया इसका 2। तो ये न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल पे हमें क्या करना है, अपने ये जो जितने भी ऑपरेशन है ना, इसी को अप्लाई करना है। तो सिंगल न्यूमेरिकल, तीन ऑपरेशन, और तीन ऑपरेशन के सब ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, और सिंगल मेथड, ध्यान रखना सिंगल मेथड बताऊंगा केवल इसके लिए, है ना, एक ही मेथड को यूज करना, सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम किस पे, स्केलिंग के एम्पलीट्यूड पर। सपोज एम्पलीट्यूड मुझे बोल रहा है कि yt मुझे चाहिए, और जो मेरा सिग्नल है वो कैसा हो गया, 2 ऑफ xt हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे आउटपुट चाहिए yt, पर सिग्नल कैसा हो गया, 2 ऑफ xt हो गया। यानी कि इतना जो सेक्शन दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है, अगर ये इतने इतने सेक्शन को मैं ले लेता हूं, ये सिंगल xt का एम्पलीट्यूड, यानी कि आपका ओरिजिनल सिग्नल, और ये किसी कांस्टेंट से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कि अल्टीमेटली हम उसके एम्पलीट्यूड को 2 से बूस्ट कर रहे हैं। 2 यानी कांस्टेंट, जो भी हमारा 2 कांस्टेंट है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो xt अगर मैं लेता हूं, सपोज y ऑफ 0 ले लें, हम इसको y ऑफ 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं y ऑफ 2 लूंगा तो 2 ऑफ x ऑफ 2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे साहब 0 के बाद 2 क्यों ले रहे हो, 1 ले लो, है ना। क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में, क्वेश्चन ये आएगा साहब आप 0 के बाद 2 क्यों ले लिया, भाई क्योंकि 2 की वैल्यू पॉइंट है, गिवन क्या है हमको, xt गिवन है। ध्यान रखना, हमें xt गिवन है, y निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें xt की वैल्यू किस में मैप करना है, y में मैप करना है। x की वैल्यू ला करके y पे मैप करना है। ठीक है, तो वैल्यू जो है ना हमको वो यूज करनी है। ठीक है, तो 2 है, तो 2 ऑफ 2 कितना हो जाएगा ये, अब 2 ऑफ x2 पे कितना है, 1 से लेके 2 का ट्रांजिशन, यानी कि हम इसको 4 बोलते हैं। 2 इंटू एम्पलीट्यूड इसका 2 है, बेसिकली 2 पे क्या है, x2 पे ट्रांजिशन है किसका, 1 से लेके 2 तक, यानी कि उस पर वैल्यू 1 भी है और उस पर वैल्यू 2 भी है, क्योंकि क्या है, एकदम शार्प क्या है इस पर, जिसको हम एक्चुअली उसको यूनिट स्टेप भी कह सकते हैं, कि एक यूनिट स्टेप का एक फंक्शन इसके साथ ऐड हुआ है। चलो हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, हमें तो सिंपल मानो कि 2 पे कितना है, 1 है, और 2 पे ही 1 एम्पलीट्यूड भी और 2 भी एम्पलीट्यूड है, यानी कि ट्रांजिशन कैसा है, 1 से 2 का ट्रांजिशन है, हम तो ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको 4 बोल दें। देखो जरा क्या हुआ, पहले वैल्यू उसकी 2 थी, अब कितनी हो गई, 4, 2 थी अब 4 हो गई। यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 पे कितनी है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, x ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वैल्यूज होंगी ये 2 से बूस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बूस्ट कर देते हैं उसको, तो बूस्ट करेंगे न्यूमेरिकल, सिंगल कैसा आएगा, आंसर मिलेगा हमें। अच्छा छोटा साइज है, तो छोटे साइज पे कंप्रोमाइज कर लो यार। तो ये 2 हो गया और ये
4 हो गया। अब आप बोलोगे सब साइज तो उसका बड़ा दिख रहा है, उसका छोटा दिख रहा है। भैया बोर्ड की साइज भी तो श्रिंक हो रही है यार। 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो देखो जरा वैल्यू उस पर 0 पर कितनी आई थी, 2 थी, क्योंकि x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जितने एम्पलीट्यूड दिख रहा है ना इसका सिग्नल का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो भी कांस्टेंट आगे आपको दिख रहा है ना उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस मेथड को हम लेते हैं कि एक्चुअली इसको हम बोलते क्या है। हमने क्या किया, देखो हमारे पास सिंगल xt था, ठीक है, और हमने क्या करा है इसको a डॉट xt है, तो इसको कहते हैं हम तो भैया इसको बोलते हैं हम एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अगर आप एम्पलीट्यूड को कुछ कांस्टेंट से बूस्ट कर देते हो तो दैट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब दूसरे इसी के जस्ट उल्टे की बात करते हैं। क्या करते हैं इसको हम 2 की जगह 0.5 कर दें, बस इतना इतना मैं हटा रहा हूं, अपने हिसाब से इसको कर लेना यार, है ना। चलो ये अपन ने हटा दिया और इसको अपन ने दे दिया 0.5। इसका मतलब इसका दूसरा मतलब क्या है 0.5, यानी कि चलो 0.5 ना, अभी 0.5 है तो उसका फिर मीनिंग अपन नीचे लिख लेंगे और डेफिनेशन उसकी नीचे आ जाएगी। तो 0.5 है तो हमने 0.5 कर दिया, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, यानी कि वैल्यू मुझे कितनी मिली 0.5। अब जरा देखो कंपेयर करो कि पहली वैल्यू मुझे 2 मिल रही थी, अब वैल्यू मिल रही 0.5, यानी कि एम्पलीट्यूड और कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया। इस मेथड में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड कम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम उसको कम कर रहे हैं, हमने एम्पलीट्यूड को रिड्यूस किया, ठीक है। तो आगे करें इसको या कर लोगे, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है यार, इसको तुम लोग कर सकते हो, है ना। बस 0, अब हर एक एम्पलीट्यूड में क्या करना है 0.5 का मल्टीप्लाई कर देना, या किसका डिवाइड कर देना 2 का डिवाइड कर देना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम xt डिवाइड बाय 2 भी कह सकते हैं, है ना। xt डिवाइड बाय 2 भी तो कह सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ नहीं है। टफ तो यहां से चालू होगा मसला शिफ्टिंग, सॉरी ये टाइम स्केलिंग से चालू हो जाता है। फिर टाइम स्केलिंग, फोल्डिंग बहुत ईजी है, और फिर शिफ्टिंग, ये दिमाग यहाँ खराब होता है। तो मैं इसको लेकर के चलते हैं, ये कर सकते हो ना, बस कुछ नहीं करना है, एम्पलीट्यूड को करना है डिवाइड कर दिया, 1 है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी 0.5 मिलेगी। इसके लिए इसको बनाए हटा 0.5 मिलेगी। अगर मैं उसको 2 का x ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है 2 है, देखो जरा 0.5 कर दो या डिवाइड बाय 2 कर दो तो वैल्यू कितनी मिली, यहां पर 1 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू पहले 1 मिल रही थी वह वैल्यू कितनी हो गई, वो वैल्यू कितनी हो गई 0.5 हो गई, और जो 2 मिल रही थी वो कितनी हो गई 1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, अच्छा ऐसे नहीं अपन ऐसे करेंगे इसको, एम्पलीट्यूड क्या हुआ पिचक गया, एम्पलीट्यूड श्रिंक हो गया। तो जब ये, अब इसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। अगर ये xt डिवाइड बाय a हो जाता है तो अब हम इसको एम्प्लीफिकेशन नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एटेन्युएशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एटेन्युएशन हम इसको कहेंगे, ठीक है यहां तक। तो एम्पलीट्यूड जो अपना एम्पलीट्यूड स्केलिंग है वो इजी है। अब आते हैं हम टाइम स्केलिंग पर, हटा दें इसको, ठीक है। तो टाइम स्केलिंग पे आते हैं। तो आते हैं भैया हम सेकंड नंबर पर। इसका सेकंड टाइप, सेकंड सब टाइप स्केलिंग का सेकंड सब टाइप है टाइम स्केलिंग।
ठीक है। अब टाइम स्केलिंग में कर कैसे सकते हैं, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कि आपका एक्स टी गिवन है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स ऑफ ए टी की निकालनी है, एक्स ऑफ ए टी की निकालनी है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं कंप्रेशन। अब आप लोग सब कंप्रेशन कैसे हो जाएगा, हम तो टी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टी क्या हो जाएगा, यानी कि जो अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, इसकी एक्सेस पे हो रहा है, टाइम एक्सेस पर हो रहा है। पहले किस पर हो रहा था, एम्पलीट्यूड पर हो रहा था, करेक्ट। पहले क्या हो रहा था, एम्पलीट्यूड पर हो रहा था, अब किस पे हो रहा है, टाइम एक्सेस पे हो रहा है। तो टाइम या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो मैंने 80 किया तो ये कंप्रेस हो जाएगा। अब क्यों होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने दे दिया वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ 80। अब यहां से चालू होगा वो सिंगल मेथड। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, बिना एग्जांपल के समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। एक ही जगह हमने क्या ले लिया, 2 ले लेते हैं हम। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि जो हमारा एग्जांपल है ना, कि जो सिग्नल है वो कैसा आना चाहिए, वो सिग्नल होना चाहिए ये एक्स पी वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ 2t। अब इसे हमें क्या करना है, मैप करना है, ये सॉल्व हमें करना है, ठीक है। तो अभी इतना लिख लिया ना कि x ऑफ t अगर स्केलिंग में करता हूं 80 की, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्रेशन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा मुझे yt, ठीक है। इतना लिख लिया होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा। इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लास्ट तक इसको देखना, मजा आने वाला है, ठीक है। तो y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ कितना निकालना है मुझे, 2t फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, 2t फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, भाई देखो यहां पर yt किसके बराबर है, x ऑफ 2t के बराबर है। तो मेथड में यहां पे जो यूज कर रहा हूं, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, इजी ट्रिक। और ये जो सेम चीज मैं बता रहा हूं ना, इन सभी के ऊपर अप्लाई होने वाली है। चलो तो मैंने ले लिया x इक्वल टू वाई। अब ऐसा ये क्यों ले लिया भाई, x का t ले लिया, ठीक है। हम क्या लेंगे, x का t कितना है, 2t है। y का t कितना है, केवल t है। ऐसा करना मत, 2t इक्वल टू t से t कैंसिल हो गया तो 2 बचा, तो ये तो गलत हो गया है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह की चीज यूज करोगे तो यही होना है। बट ये क्या है, हमारे लिए एक मेथड है, एक ट्रिकी मेथड है, क्या हमें हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, हमारा एक ही से काम हो जाए। तो हमारा जो ये जो मेथड है वो सिंगल मेथड है और इसी पे सारे काम हो जाएंगे। तो 2t है, तो यहां पर जो t मिला वो एक्चुअली कितना मिला, t ऑफ हाफ मिला। अब देखो जरा इससे हुआ क्या, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो x का t है ना, जब हम इसको x को मैप करेंगे, क्या कर रहे हैं हम इसको x को मैप कर रहे हैं। x को किस में मैप कर रहे हैं, इसको एरो, अपन इसको एरो ऐसा दे दें, हम x को y में मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो x की जो t पे वैल्यू आएगी वो y की किस एक्सेस पे आएगी, t/2 पे आएगी, नहीं हाफ पे आएगा वो वैल्यू, ठीक। कहां पर आएगा वो, हाफ पर आएगा। तो करके देखते हैं। अब इसको ले लेते हैं हम एक्स टी इक्वल टू वाई ऑफ t/2, यानी कि यहां तक भैया कोई चीज लिख के, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ना, कहां से कहां तक, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक, इसे मत लिखना कॉपी में, वरना क्या होगा, होगा ये यहां से यहां तक का जो मेथड है ना, इसको लिखना मत बिल्कुल भी कॉपी में। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो और अगर आप किसी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देने वाले हो तो जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपका काम हो जाएगा। पर ये जो है ना, ये ट्रिकी मेथड है, इससे आपको ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। अब एक्स, अब ऐसा क्यों किया, देखो हम एक्स को वाई में मैप कर रहे हैं। अब गिवन क्या है मुझे, एक्स गिवन है ना। हम वाई टी इक्वल टू एक्स टू टी ऐसा भी कर, भाई इसको 0 दे दो तो ये 0 हो जाएगा, 1 दे दो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 दे दो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, कन्वेंशनली हम इसको ऐसा कर सकते हैं। बट हमें कन्वेंशनल चलना नहीं, क्योंकि कन्वेंशनल हम इसलिए नहीं चल रहे कि भैया अगर मैं 1 दे देता हूँ, 1 की वैल्यू भी 1 है, तो मुझे वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी ना। और मुझे मालूम है कि x ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे मैं, x ऑफ 4 पे वैल्यू कितनी है, ये रही, x ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो जब मुझे हर पॉइंट की वैल्यू मालूम है तो मैं x लूं और y में उसको क्या कर दूं, मैप कर दूं, तो काम आसान हो जाएगा ना, है ना। तो हम x को लेंगे और y में मैप करेंगे, बजाय कन्वेंशनली वैल्यू रखने के। भाई t इक्वल टू 0 तो x की जगह हम 0 रख देंगे, x y ऑफ 1 तो हम x की जगह 1 रख देंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार मेथड बहुत,
है ना। तो बेसिक सबसे इजी क्या है, x की वैल्यू उठाओ और y पे मैप कर दो। चलो तो अब जरा देखो x ऑफ 0 इक्वल टू y ऑफ 0, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब x की कौन सी वैल्यू गिवन है, मुझे 2 की गिवन है, तो मैं सीधा सीधा 2 लिखूंगा ना। y ऑफ कितना हो जाएगा 2 रखूंगा यहाँ पर t की जगह, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा पक्का। अब ये वैल्यू 1 कितनी है, 2 से 1 का 2 का ट्रांजिशन ना, अपन ऐसा ले लेते हैं कि भैया ये 1 से 2 का ट्रांजिशन है, 1 भी है वहां पर और वैल्यू 2 भी है, तो यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये किस पे आएगा, y ऑफ 1 पे आएगा। अब वैल्यू कौन सी गिवन है, 4 गिवन है, तो सिंपल 4 ले लो, y ऑफ कितना हो जाएगा 4 रखूंगा मैं t की जगह मैं 4 रखूंगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जब t 4 है तो यहाँ भी तो 4 रखूंगा ना, तो 4 डिवाइड बाई 2 2 कितना आ गया, 2 पे देखो जरा कैसा है ट्रांजिशन, 2 से 1 की तरफ है, तो अपन 2 से 1 ऐसा लिख देते हैं, ठीक। अब आते हैं किस पे, x ऑफ 6 पर, यहीं पे लिख दें इसको या इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रा जरूरत तो है नहीं, अभी अपन ने टॉपिक्स तो लिख लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ x ऑफ 6 पर, x ऑफ 6 रखेंगे तो y ऑफ कितना हो जाएगा ये, अच्छा मैं बराबर लगा रहा हूँ ना, पर इसको मैपिंग वाला लगाना है, ऐसे इक्वल ना लगा करके, है ना। तो y ऑफ 6 यानी कि हो जाएगा 3। अब जरा देखो 3 पे कितनी वैल्यू है, 1 का ट्रांजिशन कहाँ है 0 पर है, यानी कि पहले 1 थी वैल्यू, फिर एकदम से कहाँ आई 6 पर 0 पर। जरा इस वाले को देखो, वैल्यू क्या थी पहले 1 थी, फिर अचानक से क्या होगी 0 हो गई, है ना। तो ये ट्रांजिशन है। अब इसको हम सिग्नल को क्या करते हैं, मैप करते हैं, क्योंकि ये किसका है y का है, y ऑफ t है, y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ 2t का है। तो अब जरा देखो 0 पे वैल्यू 0 थी, सॉरी 1 थी, 0 पे कितनी थी वैल्यू 1 थी, तो y ऑफ 0 पे भी 1 आएगी। अब x ऑफ y ऑफ कितना है 1, तो जो जो दे रहा है ना हम वो एक्सेस ले लेते हैं, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। देखो y0, y1, y2 एंड y3, तो 3 पॉइंट मिले, हमने ये लिख दिए 1 2 3, 3 पॉइंट लिख दिए। अब 1 पे वैल्यू कितनी है, जरा देखो 1 पर वैल्यू 1 से लेके 2 का ट्रांजिशन है, यानी कि ऐसा ट्रांजिशन है ये, और फिर 2 पे क्या आया 2 से लेके 1, ये वाला ट्रांजिशन आया, ये आ गया, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक कितना गया ये 1, ये रहा, कहां गया ये रहा 3 पर, 1 से 0, ये 1 से 0 गया। अब देखो जरा हुआ क्या, जो वैल्यू 2 पे आ रही थी वो 1 पर आ रही है, जो वैल्यू 4 पर आ रही थी वो 2 पे आ रही है, जो वैल्यू 6 पे आ रही थी वो किस पे आ रही है 3 पे आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये भैया सिग्नल आपका पिचक गया, इसको क्या बोलते हैं हम कंप्रेशन। इसका मतलब जब भी आपका जो फंक्शन है yt अगर इक्वल टू x ऑफ 2t बोलता है या at बोलता है, वट एवर कॉन्स्टेंट हम ले सकते हैं इसमें, जो भी अपनी मर्जी है, तो इसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम कंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, x ऑफ t 11 सिग्नल है, तो अपन y ऑफ t ले लेते हैं। y ऑफ t इक्वल टू क्या लेना है x ऑफ 0.5t, इसे हमें क्या करना है मैप करना है, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन है अपने पास, हम उसी पे सारे ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। सिंगल क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा, हम इसी पे सारे ऑपरेशन इसी पे अप्लाई करेंगे। तो y ऑफ t सिंपल जो हमने ऊपर बताया ना यही करना है, x इक्वल टू y, तो किसके लिए टाइम के लिए ले रहे हैं, ऐसा करना मत, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। t इक्वल टू, अच्छा ये कितना है, ये x का टाइम आ गया, y का टाइम कितना है t है, तो t इक्वल टू कितना हो गया t डिवाइड बाय 0.5। इसका मतलब हमें जो t मिला x का t किसके बराबर हो जाएगा y के 2t के बराबर हो जाएगा। y के, अच्छा y मैंने लिख दिया, अपन उसको ऐसा कर देना, ये 2t के बराबर है। इसका मतलब x ऑफ t इक्वल टू y ऑफ 2t, हम इसको बराबर नहीं लगाते, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बराबर लगा दिया, कोई बात नहीं, हम इसको एरो लगाएंगे, क्यों, हम इसको मैप कर रहे हैं, इसलिए मैं एरो का यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। वहां पर बराबर लगा दिया मैंने, इक्वल का साइन लगा दिया, पर ठीक है चलेगा, है ना। पर अब हम क्या लगाएंगे, मैपिंग का साइन लगाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैप, x की वैल्यू को y पे मैप कर रहे हैं, क्योंकि x गिवन है, ठीक है। चलो एक एक वैल्यू अब इस पर पुट करते हैं, यहाँ आ जाए वापस, तो ये वाले सेक्शन को मैं हटा रहा हूँ। उम्मीद है आपने इसको ले लिया होगा, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका,
ठीक है, तो चलो एक्स टी, अब एक्स की वैल्यू मुझे 0 की गिवन है, 2 की गिवन है, 4 की गिवन है और एक्स ऑफ 6 की गिवन है। बस हम ये सीधा सीधा पुट करें। अच्छा, हम एरो लगाएंगे ना, हम यहाँ पे ये क्यों यूज़ करेंगे, हम एरो को यूज़ करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स को वाई पर मैप कर रहे हैं, क्योंकि वाई इज़ अ आउटपुट, मुझे वाई आउटपुट चाहिए और ये हमें स्केलिंग करना है। ये इसके लिए मेथड है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ 0 तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, सबसे पहले वाई ऑफ 0 मिलेगा। वैल्यू कितनी है एक्स ऑफ 0 की, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी कि वाई ऑफ 0 पे ये मैप हो जाएगा बिल्कुल ठीक इस तरह से, ठीक है। जो एक्स ऑफ 0 की वैल्यू थी वो वाई ऑफ 0 पे चली जाएगी। मैप का मतलब जो वैल्यू एक्स पे थी वो वाई पर चली जाएगी। एक्स ऑफ 2 लेते हैं हम, ठीक है। तो एक्स ऑफ 2 है, तो एक्स ऑफ 2 की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी की जगह 2 रख दें, टी की जगह 2 रख दें, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर टी की जगह हम 2 रखेंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वैल्यू कितनी है, 1 का ट्रांजिशन 2, यानी कि 1 भी है 2 भी है, ऐसा मान सकते, ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ 4 है तो क्या मिलेगा, वाई ऑफ 8 मिल जाएगा। तो ये ट्रांजिशन 2 से 1 का ट्रांजिशन है, ये 2 से 1 का ट्रांजिशन है। सब कुछ इसका खेल है, हम यहाँ रखते जा रहे हैं। एक्स ऑफ 6 अगर मैं मैप करूंगा तो वो मैप कहाँ होगा, 6 इंटू 2 12। तो ये ट्रांजिशन 1 से 0 का, यानी कि इस तरह से डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही है ये। बस अब क्या करना है, इसको मैप करना, कर देते हैं मैप इसको। y की कितनी वैल्यू मिली, 0 4 8 12, तो बस 0, अपन इसको थोड़ा सा दूर ले लेते, 4 8 एंड 12, यानी कि जैसा सिग्नल है वैसा का वैसा बन जाएगा। 1 थी इस पे वैल्यू, ये 1 दे दी। 4 तक कितनी वैल्यू है, 1 थी, फिर इसके बाद ट्रांजिशन 2 का आया, फिर 2 से लेकर के 1 का आया, ये 1 का आ गया, और फिर 1 से 0 का आ गया। देखो जरा, यही है ना, 1 2। इस देखो अब जरा यहाँ क्या मिल रहा है। अब इसका मतलब है जो पहले 2 पे आ रही थी ना वैल्यू, कहाँ चली गई, 4 पे आ गई, यानी कि फैल गया ये। तो दाल बाटी खा ली इसने, ठीक है, दाल बाफले खा लिए, दाल बाफले खाते हैं तो फैल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फैल गया। भैया 2 पे था, वो कहाँ चला गया, 4 पे चला गया, तो क्या हुआ, एक्सपांड हो गया। तो जब भी कॉन्सेप्ट आता है, इसको हटा देते हैं हम, एक्स ऑफ 80, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है कुछ ऐसा, कि आपको yt निकालना है, पर yt डिपेंड करता है x ऑफ t बाई a पर, तो इसको बोलते हैं हम एक्सपांशन, यानी कि सिग्नल का फैल जाना, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्नल फैल जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंप्रेशन है, यानी कि पिचक जाएगा, और अगर कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है तो एक्सपांड हो जाएगा। कितने से एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे इस मेथड को। कितने से कंप्रेस हो जाएगा, ये एक्सपांड होगा तो कितने से एक्सपांड होगा, कांस्टेंट a से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 2 फैक्टर से क्या हो रहा है, जरा देखो, 2 फैक्टर से क्या हुआ, डिवाइड किया ना हमने इसको, 0.5t का मतलब t/2, हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या हुआ, ये 2 फैक्टर से एक्सपांड हो गया, यानी टाइम पर हो रहा है। वो किस पर हो रहा है, टाइम पर आ रहा है, टाइम पर ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 2 से फैल गया। और उससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कंप्रेस कितने से हुआ, 2 फैक्टर से। इसका मतलब सीधा है कि अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a से क्या कर दो, सो कंप्रेस कर दो, a से डिवाइड कर दो टाइम को, ठीक है, टाइम को a से डिवाइड कर दो। और अगर xt a से डिवाइड हो रहा है तो मैपिंग में क्या होगा, वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दूसरे का जस्ट उल्टा। अगर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैपिंग में डिवाइड कर दो, टाइम श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर x ऑफ t बाई a यानी कि a से डिवाइड हो रहा है तो टाइम एक्सेस को क्या करो, 2a से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। कहानी क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब अपन दूसरी मेथड पे चल रहे हैं। तो अब क्या है हमारे पास, फोल्डिंग, हटा दें इसको, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। इसको भी अपन हटा देते हैं, अब इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं इसकी भी। भागो 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 भागो, हाँ भैया तैयारी कर रहे हो तो भागना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कछु नहीं, अरे बिना प्रैक्टिस कछु नहीं।
न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया? एग्जाम देने जा रहे हो। क्वेश्चन सेम रहने देते हैं, मेरी मेहनत बच जाएगी। बोलो क्या उसी मास्टर यार है। चलो नेक्स्ट इज फोल्डिंग। अब फोल्डिंग को बेसिकली क्या बोलते हैं हम? टाइम रिवर्सल भी कहते हैं, टाइम रिवर्सल भी कहते हैं। होता क्या है, वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, आपका एक्स टी गिवन है। ओहो एक मिनट, अपन इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, वाई टी तो हम बाद में लिखेंगे ना यार। मेरे पास एक्स टी है, मैंने ऑपरेशन किया उस पर, मैंने इसको क्या किया माइनस टी लिख दिया एंड दिस इज नोन एज वाई टी। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जो पहले टी थी वो किस पे चली गई, माइनस टी पे वो चली गई। तो क्या हो जाएगा, ये टाइम रिवर्स कर दिया हमने इसका। पहले टी था अब माइनस टी हो गया, पहले टी था अब क्या हो गया माइनस का टी हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो तो मैथ करें, सिंगल मेथड, एक्स इक्वल टू वाई लेके चलें, एक्स इक्वल टू वाई लेकर के चलते हैं। एक्स का टी कितना है, माइनस का टी है, वाई का टी टी है, तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस का टी हो जाएगा। इसका मतलब एक्स टी इक्वल टू वाई ऑफ माइनस, यार मैं बार बार इक्वल लगा रहा हूँ, इक्वल नहीं लगाना है हमको, मैपिंग का साइन अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। एक्स टी की वैल्यू मैप करना है मुझे वाई ऑफ माइनस टी पर, ठीक है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, वाई टी निकालना है, वाई टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, ये करना है। पर हमने, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम है और हमें y पे मैप करना है, तो मैं x की जो गिवन पॉइंट है, जिन गिवन पॉइंट्स पर मुझे वैल्यू दी हुई है, मैं उसको यूज करूंगा ना, इसलिए मैंने इसको यहां पर बताया है, ठीक है। जबकि इसका कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं है ना। ऐसा अपन को कॉपी में नहीं लिखना है अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो, वरना क्या करेगा, चेकर काट देगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ये मैपिंग के लिए केवल इतना इतना अपने दिमाग में रखना है, दिमाग में सेट करना कि ऐसा करना है, या किसी पीछे की कॉपी पे कर लेना यार, ठीक है। चलो तो अब एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू मैप करनी है, एक्स ऑफ क्या क्या गिवन है, जीरो गिवन है, टू गिवन है, 4 और 6, तो 2 की गिवन करनी है, एक्स ऑफ 4 की मैप करनी है, एक्स ऑफ 6 की मैप करनी है, करेक्ट। तो जो तो जीरो पे चला जाएगा। अरे फिर मैंने इक्वल लगा दिया, याद दिला दिया करो सर, इक्वल नहीं लगाना है, मैपिंग का साइन लगाओ यार। y ऑफ माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कटी है, मैप किया, ये कहाँ चला गया, y ऑफ माइनस 4 पे चला गया, ये कहाँ चला गया, y ऑफ माइनस 6 पे चला गया। देखो जरा क्या हुआ, ये पूरा सिग्नल उल्टा हो गया भैया। वायर कहाँ जा रहा है भैया हमारा, माइक का वायर गड़बड़ हो गया। चलो तो अपने इसको वैसा ले लेते हैं, ये हमारे लिए है वाई टी जीरो, वाई की वैल्यू, वाई की एक्सेस कौन कौन सी गिवन है टी पे, -2 -4 -6, तो बस जो जो गिवन है ना वो लिख दो, -2 -4 -6। अब देखो जरा, जीरो पे वैल्यू हमें मालूम है, जीरो पे वैल्यू कितनी है, 2 पे कितनी है, 4 पे कितनी है, 6 पे कितनी है, हमें सब मालूम है। बस क्या हो गया, ये पलट गया भाई, ये ऐसा था ऐसा हो गया। वन और ये वैल्यू 2, देखो जरा, ये पहले वैल्यू से थी, जस्ट रिवर्स हो गई। हमने क्या करा, x की वैल्यू y पे मैप कर दी, गिवन क्या था हमारा, ये था ना -t, y ऑफ t x ऑफ -t, ये था, जस्ट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे देखो जरा हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन है, ये इस सिग्नल का क्या, जस्ट रिफ्लेक्शन है, तो हम इसे रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। मिरर इमेज भी कह सकते हो कि भैया ये इसका जस्ट मिरर इमेज है, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, मिरर इमेज भी कह सकते हैं, क्लियर। और ट्रांसपोज भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा, जरा एक बार और देख लो इसको, है ना। तो अब अगले मेथड पे चलते हैं, क्या है अब आता है मेथड हमारा शिफ्टिंग। कितना इजी था ना ये, फोल्डिंग इजी, मैंने पहले ही बोल दिया था भैया, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और फोल्डिंग सबसे ज्यादा इजी है, बस कुछ नहीं करना है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या करना है, एम्पलीट्यूड को या तो कम कर दो या ज्यादा कर दो, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या फैक्टर से उसको डिवाइड कर दो उसके एम्पलीट्यूड को, बस इतना करना है। वेव फॉर्म पे कोई चेंज आएगा नहीं। जो हमारा स्केलिंग उसमें क्या हो जाएगा, वेव फॉर्म की जो टाइम एक्सेस है उसकी विड्थ, यानी वेव फॉर्म की जो विड्थ है वो उसमें चेंज आ रहा है, या तो कंप्रेस हो रहा है या फिर वो फैल रहा है। फोल्डिंग वेरी इजी, कुछ नहीं करना, जस्ट पलट दो,
बस उसका मिरर इमेज बना दो, बस और कुछ नहीं करना। अब आते हैं हम किस पे, शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसको मैं वापस हटा रहा हूँ। देखो यार, एक ही मेथड लेके चल रहे हैं, कहीं कोई नहीं है, बस को यही मेथड लेके चलना है, हम लास्ट तक हम यही मेथड लेके चलेंगे, चाहे कोई सा न्यूमेरिकल आ जाए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो, क्योंकि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आएंगे या जो नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दो, इतना तो बनता है ना यार, मास्टर इतनी मेहनत कर रहा है। चलो, टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्ट में हमने दो चीजें बोली थी। टाइम शिफ्ट में पहला क्या बोला, पहला बोला था हमने एडवांस, डिले बोला था है ना, पहले डिले को लेके चलेंगे, डिले, और दूसरा बोला था हमने एडवांस। ये दो इसमें परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो डिले का मतलब क्या है? डिले का सीधा सीधा मतलब है, पहले हम डिले के मतलब को समझते हैं, जो लिखा पहले हम उसके मतलब को समझें। डिले का मतलब होता है कि आपके पास कोई सिग्नल xt है और आपने उसके टाइम को कुछ x ऑफ t माइनस m इतने से डिले दे दिया। ठीक है, तो जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो हमें डिलेड मिलेगा, इट इज नोन एज डिले। ठीक है, एडवांस को समझते हैं। अगर मैंने यहां पर x ऑफ t प्लस m कर दिया तो हमें जो सिग्नल मिलेगा बहुत पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिग्नल की जो वैल्यूज हमें बहुत पहले मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो ओरिजिनल टाइम है उससे हमें बहुत पहले मिलना शुरू हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हम एडवांस बोलते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों को हम समझें कैसे, करें कैसे, क्योंकि हम इसको करेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल पे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल सेम 0 2 4 6 xt yt t माइनस m, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेके हमारा जो yt है वो बेसिकली क्या है, x ऑफ t माइनस 2 है। 2 नहीं यार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अपन 1 ले लेते हैं सिंपल समझने के लिए, 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब मेथड क्या यूज़ करना है, x का टाइम y का टाइम, क्या यूज़ करना है हमें, x का टाइम y का टाइम। तो x का टाइम y का टाइम, x का टाइम कितना है t माइनस 1 है, y का टाइम कितना है t है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, t इक्वल टू t प्लस 1 ये मिलेगा। तो हम इसको इक्वल टू बोले या मैपिंग बोले, मैपिंग बोल देते हैं इसको, t प्लस 1 ऐसा मिलेगा। तो x ऑफ t इक्वल टू y ऑफ t प्लस 1, हमें तो ऐसा करना है। देखो वही मेथड है जो पहले लेके चल रहे थे हम, लास्ट तक वही लेके चलने वाले हैं, मजा आने वाला है इसमें, बिल्कुल बहुत जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अलग हर एक के लिए अलग अलग मेथड यूज नहीं करना है ना। चलो, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो जरा, x की जो t की वैल्यू थी वो अब मैप कहाँ हो रही है, x के प्लस 1 पे जाके मैप हो रही है। जरा देखो यहाँ गौर से देखो कि अगर ये 0 हो जाए तो y के कौन सी टाइम पर जाके वो मैप होगा, 0 की वैल्यू y की कौन सी वैल्यू पे मैप होगी, जरा देख लो। ये 0 है तो t की जगह क्या रखोगे, 0, यानी कि y ऑफ 1 पर, यानी कि बहुत बाद में वैल्यू हमें मिल रही है। वैल्यू जो 0 पे मिलना चाहिए थी वो कब मिल रही है हमें, 1 पे जाके मिल रही है, यानी बहुत बाद में मिल रही है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिले बोल रहे हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। चलो, x ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, x ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, x ऑफ 4 गिवन है हमें, x ऑफ 6 वन है। हालांकि वैल्यू तो सबकी गिवन है टाइम में, पर चूंकि ये कंटिन्यूस टाइम है, ये कैसा टाइम है, ये कैसा सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो इसलिए हम केवल पॉइंट्स की वैल्यू लेंगे, 0 2 4 6। ठीक है, चलो, तो 0 पे वैल्यू कितना आएगा, y ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये y ऑफ 5 हो जाएगा, ये y ऑफ 7 हो जाएगा। देखो जरा, एनी डाउट, बट t की जगह वैल्यू, अगर ये 0 है तो t की जगह क्या रखो, 0, 0 प्लस 1 1, 2 t की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 1 3 4, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, 4 प्लस 1 5 6 है, तो 6 प्लस 7। फिर से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, इक्वल का साइन लगा दिया है, आदत से मजबूर हैं, मैपिंग का साइन लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि x की जो वैल्यू 0 पे थी वो y के 1 पर मैप करना है, जो 2 पे थी वो y के 3 पर मैप करना है, जो 4 पर वैल्यू आ रही है वो 5 पे मैप करना है, और जो 6 पर आ रही है वो y के 7 पर मैप करना है। तो जब मैप करेंगे तो कैसा बनेगा ये, देखो वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, 1 3 5 7, तो जो गिवन है वो चुपचाप लिख दो, 1 3 5 7। अब देखो जरा कैसा हो जाएगा ये,
1 2, देखो बन गया ये सिग्नल। तो क्या हुआ, ये सिग्नल अपने टाइम के बहुत बाद में मिल रहा है। जो वैल्यू 0 पे मिलना चाहिए थी वो मुझे 1 पे मिलेगी, बहुत बाद में मिलेगी मुझे ये वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे डिले। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डिले, नोन एज डिले, क्योंकि बाद में मिल रही है। करेक्ट, पक्का समझ में आ गया ये। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं किस पे, एडवांस पर। तो इसी को यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इस वायर का कुछ करना पड़ेगा यार, ये माइक का वायर हमारा गड़बड़ कर रहा है बहुत, ना तो इधर जाने दे रहा ना मुझे इधर घूमने दे रहा है। चलो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, लो अब परेशान नहीं करेगा। तो इसको अपन हटा देते हैं हम इस सिग्नल को, और लेकर के क्या चलना है, हम इसको ले लेते हैं t+1 ले लेते हैं। आसान हो जाएगा भैया, अपने लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर हम सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। t+1 कर दिया। t+1 हम कहां पर आ रहा है, कौन सी कैटेगरी का आ रहा है भाई, इस कैटेगरी में आ रहा है, tm+1 एडवांस y ऑफ t, इस कैटेगरी में ये जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस। कैसे होगा एडवांस, हमें यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो अब ले लेते हैं हम x का t कितना है, t+1 है, y का t कितना है, t है, तो x के t में क्या चेंज आएगा, t का जो मैप होगा वो y के t-1 पे मैप होगा। तो यहां पर ले लेते हैं कि जो x t की जितनी वैल्यूज हैं वो y के t-1 पर मैप होंगी, t-1 पे मैप होंगी। तो क्या मिला यहां से रिजल्ट, भाई रिजल्ट ये मिला कि जो वैल्यू 0 पे आनी चाहिए वो t के कौन सी पे आएगी, -1 पर, यानी कि जो पहले 0 पे आनी चाहिए था ना वो -1 पे आ रही है, यानी कि वैल्यू हमें बहुत पहले मिल रही है। दैट्स व्हाट इज नोन एज एडवांस, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवांस। तो x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 4, x ऑफ 6, तो जरा बता दो कितना आएगा, -1 आएगा। y ऑफ कितना आएगा 0, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 -1 1, t की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे क्योंकि t 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 -1 3, 6 है तो 6 -1 5। जरा देखो इसको कैसा हुआ, हमें तो ये एक्सेस है, वेवफॉर्म देखते हैं कि कैसी बनेगी। इस वेवफॉर्म को हम यहाँ बना लेते हैं, तो सिग्नल को यहाँ पर मैप कर लेते हैं, ठीक है। चलो y की वैल्यू कौन कौन सी गिवन है जरा बताते जाओ। y की वैल्यू -1 आ रही है, हमें y की वैल्यू लेना, y पे -1 आ रहा है, फिर y का 1 आ रहा है, फिर y का 3 आ रहा है और y पर 5 आ रहा है। तो बस ऐसा मतलब है, -1 पे कितना आएगी वैल्यू, सेम वेवफॉर्म, क्योंकि वेवफॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, और ना उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, केवल किस में आ रहा है, टाइम या तो शिफ्ट हो रहा है, या तो आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ठीक है। 1 पे कैसा आएगा, ये ऊपर क्या 1 पर, 3 पे फिर ऐसा आएगा और 5 पर ये ऐसा चला जाएगा। देखो जरा क्या हुआ, जो सिग्नल था वो किधर हुआ, इधर आया, ठीक है। कैसा आया, इधर आया, तो ये कैसा आ रहा है ये, है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड की तरफ ये सिग्नल शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको कंक्लूड करके सिंपल सी चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको यहाँ तक समझ में आ गया पूरा कि भैया जो वैल्यू थी इस तरह से हम निकालते हैं और वैल्यू शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो अब इतना मेथड भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक निकालते हैं कि क्या होगा इसमें। तो ट्रिक क्या, हम एक जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, तो उससे हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएंगे। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो डिले में क्या हुआ था, तो डिले की हम बात करते हैं, ठीक है भाई। डिले में क्या हुआ था, डिले क्या था हमारा, x ऑफ t-m था, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, राइट साइडेड शिफ्ट हुआ था। मतलब ये हुआ कि अगर मैं x ऑफ t को -m देता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस आगे की तरफ सरका था, वैल्यूज जो थी वो आगे की तरफ सरक गई थी, तो राइट में शिफ्ट हुई थी वैल्यूज, ठीक है। और एडवांस में क्या हुआ था, एडवांस की अगर बात करूं तो x ऑफ t+m था, इसमें क्या हुआ था, ये लेफ्ट साइडेड शिफ्ट था, यानी कि वैल्यूज अगर मैं +m से अगर शिफ्ट देता हूं तो वैल्यूज कहां गई, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई थी। तो ये हमें, ये दो चीजें हमें याद रखना है। तो ये वाले न्यूमेरिकल हमारे आराम से बन जाएंगे, इस तरह का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आएगा वो हमारा बन जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां आएगी,
भाई प्रॉब्लम यहां आने वाली है कि अगर मैंने इस न्यूमेरिकल को फ्यूज कर दिया, कैसा बताते हैं कैसा। न्यूमेरिकल ले लिया हमने कैसा कि हमें अब तो वैल्यू जो चाहिए वो कैसी चाहिए, y ऑफ t जो हमें चाहिए वो x ऑफ 1 माइनस टी। अब देखो जरा क्या हुआ, पूरा गेम बदल गया। पहले क्या था, t माइनस 1 था, अब क्या है 1 माइनस टी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, रिजॉल्व करके। पहले हम उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे, मतलब इसको हम एडजस्ट करें। तो ये माइनस टी प्लस 1, जरा देखो दिमाग के ढक्कन खोल गए कि ये क्या हो गया अचानक से। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, ये फोल्डिंग का है, और ये किसका है, शिफ्टिंग का। कितना, इतना। जरा देखो जरा, ये वाला फोल्डिंग बता रहा है, ये वाला शिफ्टिंग बता रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया, दो अलग अलग चीजें थी, दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे परेशानी आई कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो परेशानी वाली बात कोई नहीं है, सिंगल मेथड जो मैंने बताया ना उसको फॉलो करना है भैया। सिंपल सी बात, एक्स का टाइम वाई का टाइम, एक्स को मैप कर दो वाई पर, बस। क्या है मेथड, एक्स का टाइम वाई का टाइम, एक्स को मैप कर दो, एक्स की वैल्यूज को मैप कर दो, वाई पर मैप कर दो, बस इतना काम करना है। क्वेश्चन इजी करें, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x का टाइम इक्वल टू y का टाइम। x का टाइम कितना है, x का टाइम है माइनस टी प्लस 1, y का टाइम कितना है, t है। तो x का निकाल लो, मैप क्या हो जाएगा, ये मैपिंग हो जाएगी t माइनस 1 का माइनस। देखो जरा यही होगा ना, 1 इधर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, माइनस टी माइनस 1। इसका मतलब एक्स टी की सारी वैल्यूज मैप हो जाएंगी किसके लिए, y ऑफ माइनस टी माइनस 1 के लिए। बस इतना काम करना है भैया, हो गया अपना काम। ठीक है, तो बस वैल्यू लिखते आते हैं, जो जो वैल्यूज गिवन है लिख लो। x ऑफ 0 1 है, x ऑफ 2 गिवन है, x ऑफ 4 गिवन है, एंड x ऑफ 6 गिवन है। निकाल लो, ये कितना मिलेगा, 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखो x ऑफ 2 की वैल्यू मैप करनी है, तो 2 यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 1। सेम एज 4 रखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। 6 रखोगे तो माइनस का 5 मिलेगा। पक्का। अब इसको मैप करते हैं आगे। ठीक है, अब जरा देखो मैप करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको हटाकर मैं जो फोल्डिंग वाला जो रिजल्ट था वो मैं यहाँ पे पहले अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। फोल्डिंग में क्या था, पहले फोल्डिंग को देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये हुआ क्या अचानक से। यही था फोल्डिंग का। ठीक है, अब इसको मैप करते हैं। y ऑफ टी, अभी y ऑफ टी बाद में लिखूंगा मैं, है ना, जो भी कुछ यहाँ पे लिखना क्या वही है, पर पहले मैप करेंगे ना। तो y ऑफ 1 गिवन है, तो y ऑफ 1 लिख लेते हैं। y ऑफ माइनस 1 गिवन है, y ऑफ माइनस 1, माइनस 3 एंड माइनस 5। ठीक है, देखो जरा 1 पे वैल्यू कैसी जाएगी, 1 पर 0 वाली वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी। माइनस 1 पे कौन सी आएगी, जो वैल्यू y ऑफ 2 पर है, ये वाली वैल्यू देखना जरा। y ऑफ 2 पे की वैल्यू कहाँ जा रही है, y ऑफ माइनस 1 पर मैप हो रही है। तो 2 पर ये है, ये वाला ट्रांजिशन, वो कहाँ पर मैप हो रहा है, माइनस 1 पर मैप हो रहा है। तो ये माइनस 1 पर मैप हो जाएगा। जरा ये देखो क्या हुआ, जो 2 पे था और 4 पर -3, जो 4 वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू -3 पर मैप हो जाएगी। 6 वाली वैल्यू -5 पर, यानी जो 6 पर आ रही है वो -5 पे मैप हो जाएगी। जरा देखो हुआ क्या, यहाँ हुआ क्या, जो फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था, जो फोल्डिंग वाला आंसर था, वो एक जो फोल्डिंग वाला जो सिग्नल था वो एक से आगे शिफ्ट हो गया। x ऑफ माइनस टी प्लस 1, जरा देखो कहाँ गया ये,
राइट साइडेड शिफ्ट हो गया, देखा क्या हुआ, है ना। तो अब बिल्कुल सेम ऐसे ही जो -t -1 वाला होगा वो कैसा होगा, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अगर ये राइट जा रहा है तो -1 -t ऑफ -1 लिख लेते हैं, -t -1 ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जिसका जस्ट उल्टा ही होगा ना। ठीक है, तो अब इसको पूरी तरह से हम कंक्लूड कर देते हैं, पूरी तरह से हम इसके जो एक जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल के टाइम पे हमें सिर्फ ये याद रखना है, हमें वो जो स्ट्रक्चर है बस वो याद रखना है, क्योंकि हम पूरा मेथड सॉल्व को यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो ठीक है, हमें पूरा मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो आगे अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज की हम लिख रहे थे। तो सबसे पहला जो था वो था हमारा, डिले को रहने देते हैं यार, है ना, डिले एडवांस कंफ्यूज हो जाएगा, t -m, इसमें क्या हुआ था, राइट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, राइट शिफ्ट हुआ था, और इसी के साथ हम ये वाला भी राइट शिफ्ट हुआ, तो राइट शिफ्ट वाले को एक साथ लिख लेते हैं, -t + m। ठीक है, यानी कि सिंपल, अगर आपका सिंपल न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पॉजिटिव टी वाला दिया, उसमें फोल्डिंग की वो बात नहीं कर रहा है ना। अगर वो सिंपल दिया हुआ है तो राइट शिफ्ट कर दो, और अगर आपका -t + m है, जस्ट देखो उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, ये इसका जस्ट उल्टा है, पक्का। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, t + m ये क्या था, लेफ्ट साइड शिफ्ट था, और अगर ये -t -m होगा तो भी क्या होगा, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जरा देखो, बस राइट साइड वाले हमने एक साथ कर दिए, लेफ्ट साइड वाले हमने एक साथ कर दिए, ग्रुप बना दिया हमने इनका। भाई ये कब होगा, अगर सिंपल वाला तो राइट कर दो, ये लेफ्ट कर दो, बट अगर इस तरह का आता है, फोल्डिंग प्लस शिफ्टिंग आती है, तो फोल्डिंग प्लस शिफ्टिंग में देखना पड़ेगा दोनों के केस में। ठीक है, जरा इसको देखो, इसको मैपिंग करें जरा, देखो जरा, ये इसका जस्ट अपोजिट है, t + m में लेफ्ट जा रहा था, पर जैसे -t + m वो ये कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। चल।